Now we on the topic chapter 2 that is viruses. Viruses जो word है वो virus से बना है means poison. Poison means that is harmful in toxic substance जो कि हमें उसके बहुत ज़्यादा harmful effects हो. Are the microscopic and the most primitive organism known to man. क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक मतलब इतने छोटे होते हैं दैट इवन इट कैन नॉट बी सीन विद द सिंपल माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी हेल्प से कहते हैं कुछ भी स्मॉलर सब्सटेंस हम इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास. उनमें ग्लासेस होते हैं मैग्नीफाइड जिसकी वजह से हम कोई सी भी छोटी छोटी चीज़ हम देख सकते हैं. बट दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नोन टू मैन. बहुत ही प्रिमिटिव इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसान को पता है इस बारे में. दे शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स. ये क्या करेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, लिविंग बींग्स की भी दिखाते हैं नॉन लिविंग बींग्स की भी. लिविंग बींग्स यू नो, लिविंग बींग्स मतलब जो कहते हैं दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस, मतलब वो अपने ही जैसे सेम काइंड को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन्स. ह्यूमन्स क्या होते हैं, अपने ही जैसा एक टाइप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना. जैसे हम क्या हैं बेटा, बेबीज़ हैं ऑफ आवर पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन है हम, है ना, रिप्रोड्यूस होकर आए हैं. तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो कौन होते हैं, जो रिप्रोड्यूस हो, जो कहते हैं दे कैन ब्रीथ, दे कैन लिव, है ना. एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें अंदर कोई जान नहीं होती. तो वायरसेस क्या होते हैं जो लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाए एंड नॉन लिविंग बींग्स की भी. दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप. इतने छोटे होते हैं कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्हें देख ही नहीं सकते. दे आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये किससे हेल्प से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि एक एडवांस माइक्रोस्कोप होता है. तो समझ रहे हो आप, कहते हैं जो वायरसेस है वो इतने छोटे होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. दे आर द एजेंट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिजीज. और ये क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं. एजेंट्स मतलब जस्ट लाइक एजेंट्स जो चीज़ किसी चीज़ को फर्दर आगे करने में हेल्प करवाएं. तो ये क्या है, एजेंट्स होते हैं डिजीज़ के. मतलब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं या फिर कहीं से भी इन्वायरमेंट से किसी बॉडी में इनटेक जाते हैं और उनकी वजह से क्या होती है, हमें डिजीज़ होती है. जस्ट लाइक कोरोना वायरस जो भी हमें हो रहा है पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, ये भी क्या है, एक वायरस ही है. ओके. वायरस कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बींग अदर देन एनिमल्स एंड प्लांट्स. वायरस से क्या होता है, हमें बहुत टाइप की डिजीज़ भी हो सकती है. जस्ट लाइक आपको कहते हैं, आप इस टाइम सबसे बेस्ट एग्जांपल है ही हमारा कोरोना. इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, राइट. तो उससे हमें बहुत ज़्यादा टाइप की बीमारियाँ हो सकती है ह्यूमन बींग्स में भी और अदर एनिमल्स में भी एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट ऑफ वायरस. हैबिटेट मतलब उसका सराउंडिंग्स, उनका जो कहते हैं मतलब वो कहाँ रहते हैं. Viruses are found everywhere, namely air, water, soil and even in the living things. जो वायरसेस होते हैं वो हमें हर जगह पाते हैं, जस्ट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इन द लिविंग थिंग्स. मतलब हमारे जैसे लिविंग बींग्स हो गए, हम हो गए और एनिमल्स हो गए, उनके अंदर भी पाए जाते हैं वायरसेस. इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बिहेव एज लिविंग बींग्स. व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स. मीन्स जब वो वायरसेस हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो वो उसी की तरह बिहेव करेंगे लाइक लिविंग बींग्स. ओके, कि वो कहते हैं रिप्रोड्यूस भी करेंगे, लिविंग की तरह रिस्पायर भी करेंगे. बट जब वो हमारी बॉडी से बाहर है, व्हेन दे आर आउटसाइड दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स. वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करेंगे. इफ़ वी टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये कुछ एक स्ट्रक्चर है वायरस का. इसमें जो अपर पार्ट है इट इज़ हेड एंड इसके अंदर हेड में एक पार्ट होता है द कंडेंस पार्ट दैट इज़ नोन एज डीएनए. अभी डीएनए क्या होता है, ये बेटा हर एक की बॉडी में होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है. डीएनए का काम होता है जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं. जेनेटिक मतलब जस्ट लाइक आप जैसे यू वर लाइक रिजेंबल लाइक योर मदर एंड फादर. आप थोड़ी बहुत मम्मी और अपने फादर की तरह दिखते होगे ना, राइट. या फिर अपनी ग्रैंड मदर. ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक डीएनए होता है. ये एक प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है. जब कहते हैं हम रिप्रोड्यूस होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो ये डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक से
अनदर बॉडी में, जिसकी वजह से हम उस जैसा लाइक दिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये अपने ही तरह रिप्रोड्यूस करेगा। जस्ट लाइक कैट का जो बेबी होगा वो कैट की तरह दिखेगा, राइट, डॉग का डॉग की तरह, ह्यूमन का ह्यूमन की तरह। ऐसे ही वायरस का जो है, जैसे वायरस ने अपना रेप्लिकेट बनाया, अपना रिप्रोड्यूस करके बनाया, तो वो किसकी तरह दिखेगा, इसी सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। नाउ इट इज़ जस्ट लाइक ह्यूमन्स का, मान लीजिए ये हमारा हेड है एंड देयर इज नेक एंड देन फॉर कॉलर कौन, जैसे हमारी कॉलर होते हैं उस लाइक उधर होता है, देन इट इज़ अ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा, और ये हमारी कवरिंग होती है शीथ। शीथ मतलब कवरिंग, इट इज़ अ कवरिंग ऑफ अ वायरस। ये एक कवरिंग है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। देन हेयर इज बेस प्लेट एंड टेल फाइबर, यहाँ पे हमारी फाइबर्स होती है, देन इट्स लाइक टेल। ओके, तो क्लियर है, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन इज डीएनए। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से हम एक जैसे दिखते हैं, वी आर लुक अलाइक। एंड नेक्स्ट इज शीथ। शीथ इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर अराउंड दिस। ओके, so this is a structure of a virus. Clear, students? So we have discussed about the structure in diagram. Virus do not have a cellular structure like other microorganism. Just like microorganism होते हैं, microorganism में क्या होता है, cellular like structure होता है। cellular like structure means, cellular structures means ये हमारा एक सेल है और इसके बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, that is nucleus, एंड ये जो आउटर कवरिंग होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म। ये होता है सेलुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे ऑर्गेनिज्म में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स हम, एक दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो बॉडी जो है सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बनी हो, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स हो, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह। और अलग अलग टाइप सेल है। अगर सेल का स्ट्रक्चर वी डिस्कस, इट इज़ लाइक दिस, इट इज स्फेरिकल इन स्पेस। वैसे अलग अलग शेप भी हो सकती है, नर्व सेल की अलग अलग होती है। इनका बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, द आउटर कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, and the dense part liquid between the nucleus and plasma membrane is cytoplasm। और वही हमने अभी कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करा था वायरस का, जिसमें आपको दिख रहा है क्या ये सेल की तरह है, नो ना, बिकॉज इसमें क्या है हमारे डीएनए स्टैंडर्ड, आरएनए। डीएनए स्टैंडर्ड ये जो मैंने देखा आपने थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिख रखा है। कंडेंस फॉर्म मतलब ये डीएनए क्या बताया था मैंने आपको, एक ये प्रोटीन की फॉर्म होती है इस लाइक स्ट्रैंड टाइप, ऐसे ही कंडेंस पार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा प्रोटीन। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर, डीएनए और आरएनए। इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियर मैटर का, डीएनए और आरएनए मतलब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे डीएनए आरएनए। सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन कोट की, शीट लाइक। दे मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट ओनली इन द होस्ट सेल। मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट मतलब जो ये प्रोड्यूस करेंगी वो सिर्फ करेंगी अंडर द ह्यूमन बॉडी। मीन्स अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो जो उनका रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ अंदर ही होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी ना, दे बिहेव एज अ लिविंग थिंग्स इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग। तो अब रेप्लिकेट दैट इज रिप्रोडक्शन किसकी क्वालिटी है, लिविंग की क्वालिटी है। तो ये करेंगे इन द होस्ट सेल ही। होस्ट सेल मतलब जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जस्ट लाइक कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में घुस चुका है तो हम उसके क्या हुए, होस्ट, जिससे वो अपना खाना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। Now if we talk about the nutrition of the viruses, viruses need nutrition only inside the body of the host। viruses जो हैं सिर्फ nutrition inside the host है तभी लेंगी, outside it is a non living particle। आपको मैंने already discuss करा, inside क्या है वो living and outside the body is non living, and non living does not need nutrition and therefore it needs no nutrition, while inside the body इट लाइक अ होस्ट, इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। और जब वो बॉडी के अंदर है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इट लाइक एक्ट लाइक अ होस्ट, और उन पे से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं वायरसेस। तो क्लास वी ऑन द चैप्टर 3 दैट इज सेपरेटिंग सब्सटेंस।
वी आर फर्दर डिवाइडेड स्ट्रेटनिंग सब्सटेंस में हम सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो कि सिर्फ सेम काइंड से वन काइंड ऑफ से बना हो, वन काइंड ऑफ एटम से बना हो। जस्ट लाइक अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स, और तब हमारा क्या बना, गोल्ड मॉलिक्यूल बने। उसे तो कहते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब एक किसी भी सब्सटेंस में सिर्फ एक ही चीज़ से कंसिडर करके बना हो। एंड इफ़ इट टॉक अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होते हैं, वन और टू और मोर कंपाउंड्स जब मिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एंड अगेन वी हैव फर्दर डिवाइडेड मिक्सचर इनटू टू पार्ट्स। वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर and second is homogeneous mixture। हेट्रोजीनियस, जो हेट्रो वर्ड है वो हेट्रो बना है हमारा डिफरेंट से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कंबाइन होती हैं, उसे कहते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ चीज़ें जब कंबाइन हो उसे कहते हैं होमोजीनियस। जस्ट लाइक गैस, अब गैस में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, ये सब टाइप ऑफ गैसेज हैं, ओके, और अलग अलग है इनकी प्रॉपर्टीज़। मीन्स ये जब अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, क्या ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मिक्सचर में? नहीं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो कि पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो। वही मैं वाटर एंड मिल्क की बात करूँ, वाटर एंड मिल्क, if we add water and milk together it is a homogeneous mixture। why? because it is uniformly spread। हमें उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसमें वाटर मिला रखा है नहीं मिला रखा। वहीं हेट्रोजीनियस में अगर हम वे पुट कहते हैं a small amount of dust in water it can be easily seen। so it is a heterogeneous mixture and homogeneous जिसमें uniformly spread हो जाए, that is known as homogeneous। next topic is needs of separation। Why we should be a need of separation। हमें नीड ही क्यों पड़ा सेपरेट करने का? इन आवर डेली लाइफ आप कई एग्जांपल्स देखते होंगे, जस्ट लाइक आपकी जो मदर है जब टी बनाती हैं तो क्या करती है, ही इज यूजिंग अ सीव, राइट, चाय छन्नी यूज़ करती है और फिर इसको पोर करती हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं टी लीव्स वो यहाँ पे रह जाते हैं एंड द टी इज कम ऑन द कप, ओके। एंड एक और एग्जांपल होते हैं जैसे लाइक व्हीट फ्लोर, जब कहते हैं आटा छनता है, आटा जो वाली होती है, आटा छनने वाली होती है, जस्ट लाइक इस टाइप की से कुछ होती है, ओके, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका काम ही क्या होता है, जो वो मोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ ग्रेटर होता है वो तो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, एंड जो नीचे गिर जाता है जिनका साइज़ छोटा होता है वो सेपरेशन होके वो हमारे पास तो मेन फ्लोर आ जाता है। जिनका सब्सटेंस थोड़ा ग्रेटर होता है वो ऊपर रह जाता है और जो छोटे होते हैं वो नीचे। सेम इन द सेम दिस कंडीशन इज अप्लाई, जिनका सब्सटेंस का साइज ग्रेटर होता है वो ऊपर लेफ्ट हो जाते हैं एंड द रिमेनिंग डाउन्स, ओके। वाई वी नीड टू सेपरेट, वी नीड टू सेपरेट सो दैट, अब देखो ये जो इतने मोटे मोटे हैं ये तो इजीली हमें कहते हैं नहीं होंगे, इवन जो आपके कहते हैं घर में जैसे मम्मा जो है जैसे चावल बनाती है उससे पहले क्या करती है, उसको एक वेसल में रखती हैं, थाली लाइक बड़ी में रखती है और उसमें सारे में स्प्रेड कर देती है और इनको हाथ से बाय फिंगर आउट उनको सेपरेट करती है। क्यों सेपरेट करती हैं मॉम? क्योंकि उसमें जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जस्ट लाइक स्टोन, अब स्टोन आप खा लोगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, राइट। तो नीड ऑफ सेपरेशन मीन्स टू सेपरेट द हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स, ओके। एंड दूसरा तरीका है, फर्स्ट इज हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट करना। सेकेंड थिंग, यूज़फुल चीज़ें निकालना उसमें से, यूज़फुल चीज़ें, जस्ट लाइक अब हमने जो चाय बनाई, क्या जो लेफ्ट ओवर था क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है? नो, बट हम फिर भी सेपरेट कर रहे हैं बिकॉज जो मेन यूजफुल थिंग है दैट इज़ लिक्विड पार्ट, तो इस वजह से हम उसे सेपरेट कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल होता है, आपने सबने देखा होगा, बिकॉज कहते हैं आपके घर के आसपास तो कहते हैं मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, कहते हैं मिल्क आसानी से मिल जाता है, हम लाइक टाउन्स में ईजिली नहीं होता, तो कहते हैं उसमें क्या होता है, जब जो आपकी मदर्स होती है कर्ड को दही को दूध को जमा देती है, कर्ड बना देती है, राइट, और उसको फिर कहते हैं बिलोती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कहते हैं सम यूटेंसिल्स, वो कहते हैं उनको कहते हैं ब्लो करती है ताकि जो
बटर है वो सेपरेट हो जाए, वो साइड में आ जाता है, और राइट, और फिर वो विद द हेल्प ऑफ एनी यूटेंसिल और हैंड शी कैन ईजिली रिमूव द बटर, और उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। तो बटर तो बहुत यूजफुल चीज़ है ना। तो क्या वो कर्ड हमारे लिए कुछ कहता है हार्मफुल इफेक्ट ही नहीं, क्या बटर हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं। बट ज़रूरी नहीं है नीड ऑफ सेपरेशन सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ हार्मफुल चीज़ें रिमूव करने के लिए, इट ऑल्सो यूजफुल फॉर टेकिंग अ यूजफुल कॉम्पोनेंट। ओके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कहते हैं अब हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस करूँगी, दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग द वर्ड से ही कहते क्लियर हो रहा है। हैंड पिकिंग मीन्स हैंड से पिक करना, हैंड से रिमूव करना। दिस इज द फर्स्ट एंड ईजिएस्ट मेथड ऑफ द सेपरेशन टेक्निक। आप क्या करते हैं, हैंड से ही सेपरेट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक इफ वी हैव टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम जस्ट लाइक राइस, और वी से कहते हैं पल्सेस। जब कहते हैं दाल में से या फिर चावल में से स्टोन को सेपरेट करते हैं, उसके लिए हमें हेल्पफुल होता है, दैट इज हैंड पिकिंग। इट कैन बी इजिली पिक बाय हैंड। इसमें क्या होता है, जो साइज होता है, देखो क्यों हैंड पिकिंग हम हर जगह यूज़ नहीं करते, मेन जो रीज़न होता है वो होता है कि इनका जो साइज होता है वो उनमें बहुत वेरिएंट होता है। वेरिएंट मतलब कि जो मेन जो चीज़ है, जैसे स्टोन है, साइज एंड कलर ऑल्सो, साइज एंड कलर ऑल्सो। जैसे लाइक एग्जांपल मैं मेरे से गलती से राइस में जो है वो क्या कहते हैं, क्या गिर गया है, शुगर गिर गई है, राइट। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, सेपरेट करना। अगर वही मेरे से गलती से शुगर और सॉल्ट मिक्स हो जाए तो क्या मैं उसे रिमूव कर सकती हूँ विद द हैंड पिकिंग? नो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज़ जो है, क्योंकि सॉल्ट का साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और शुगर का क्या है, थोड़ा मोटा भी है, फिर भी करने में दिक्कत आएगी, प्रॉपर आएगी, क्योंकि वन ऑफ द थिंग इज साइज एंड सेकेंड थिंग इज कलर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ देयर कलर। दोनों का सेम कलर है। अगर शुगर नहीं तो भूरा जो वाइट कलर का पाउडर टाइप होता है वो मिक्स हो जाता तो भी हमारे को दिक्कत होती, राइट। अगर राइस में कहते हैं अगर गेहूँ मिक्स हो जाते हैं, वहीं राइस में अगर बिल्कुल राइट वीट मिक्स हो जाता है, जो गेहूँ होते हैं, अगर वो मिक्स हो जाए तो उसको ईजिली हम हैंड पिकिंग से रिमूव कर सकते हैं, वही जिसका साइज वेरिएंट हो और हैंड मतलब साइज एंड कलर, तो इसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज थ्रेशिंग। Before threshing, I will want to discuss one most important thing. See, one is wheat crop and second is paddy crop. Wheat crop मतलब जो गेहूँ होती है, and paddy that is of rice crop. Okay. जो wheat और paddy crop में होता है, उसकी जो कहते हैं प्रोडक्शन होती है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप की होती है, नीचे से होता है and there is a stalk and there is a covering, और बीच में होता है हमारा that is हमारा ये जो होता है wheat. Okay. तो ये जो इनकी कवरिंग होती है, क्योंकि ये पहले कवरिंग होती है और ये फिर ब्राउन कलर का हो जाता है, और इस कवरिंग को कहते हैं हम स्टाक। ओके, अब थ्रेशिंग में क्या होता है, जब ये पक जाती है, अब हमें इस गेहूँ को इसमें से निकालना है, सेपरेट करना है, तो उस सेपरेशन टेक्निक को कहते हैं हम थ्रेशिंग। इट इज़ यूज टू सेपरेट वीट एंड राइस फ्रॉम वीट क्रॉप एंड पैडी क्रॉप। और कैसे रिमूव करते हैं, एंड वी रिमूव द स्टार्क पार्ट ऑफ द वीट क्रॉप। ये हमारा वीट होता है, उसकी जो कवरिंग होती है स्टार्क, उसको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं उस स्टार्क को, ये स्टार्क के बहुत सारे हैं, उनको किसी वुडन फ्रेम पे से उसको बार बार प्रेशर से अप्लाई करते हैं, मतलब मारते हैं उसके ऊपर, ये जो पूरा प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर पैड करते हैं लगातार। पैड करने से क्या होता है, जो कहते हैं गेहूँ होते हैं, क्योंकि उनमें वेट ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और हमारा इस तरीके से स्टार्क जो है वो रिमूव हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। अब ये तो हुआ पुराना मेथड। ओके, अब क्या हो गया, अब सीधा थ्रेशिंग मशीन्स आने लग गई हैं। थ्रेशिंग मशीन्स क्या करती हैं, वो सिंपली सेपरेट कर देती हैं। सेपरेशन टेक्निक इज विनोइंग। अब हमारे क्या हो गए हैं, स्टार्क से गेहूँ तो सेपरेट हो चुके हैं, बट फिर स्टिल देयर इज सम हस्क। हस्क मतलब आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा पाउडर टाइप होता है, राइट, गेहूँ के साथ, उसको सेपरेट करना है। हस्क कैसा है, पाउडर टाइप है, सो इट इज़ लेस वेट देन ग्रेन्स, राइट। जो ग्रेन है
उनका वेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हस्क। ओके, तो ये वाली टेक्निक लगेगी इसमें। विनोइंग में क्या होता है, जो ज़्यादा हैवियर कॉम्पोनेंट्स है वो लेसर से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। फार्मर्स क्या करते हैं, दे टेक अ फ्लैट ट्रे और उसमें गेहूँ और ब्रश वाला वो पार्टिकल्स को भर देते हैं एंड विद द सच अ ग्रेट हाइट, मतलब ग्रेट हाइट पे से खड़ी करते हैं अपने आप को। ओके, और इसको नीचे गिरने देते हैं बिकॉज, और प्रेशर ऑफ विंड देखते हैं, मतलब विंड अगर यहाँ से आ रही होती है राइट, उसके ही डायरेक्शन में खड़े होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से है, तो कहते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स है दैट इज हस्क, वो आगे जाके फ्लो हो जाए। बिकॉज ग्रेन्स आर हैवियर, क्योंकि ग्रेन्स हैवियर होते हैं तो वो नीचे ईजिली गिर जाते हैं एंड दे फॉर्म अ हीप, और यहाँ पे हमारे गेहूँ रिमूव आ गए। एंड द लाइटर पार्टिकल्स दैट इज हस्क, हस्क क्योंकि क्या होता, कैसा होता है, लाइटर होता है एंड विंड क्या करेगी, उसको ब्लो कर जाएगी और कहाँ गिर जाएगी, वो आगे जाके कहीं सेपरेट एक फॉर्म ऑफ हीप बना देंगे। हीप मतलब एक झुंड राइट, एक बड़ा सा गुच्छा, तो वो हीप बना देते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ग्रेन फ्रॉम हस्क। ग्रेन और हस्क को सेपरेट करना, रिमूविंग ग्रेन फ्रॉम हस्क इज नोन एज विनोइंग। विनोइंग वर्ड इस वजह से बना क्योंकि हम इसमें मेन अप्लाई क्या हो रहा है, विंड की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो विंड आ रही थी वो क्या कर रही थी, उस हस्क को सेपरेट कर रही थी, आगे कहीं जाके वो एक पूरा फॉर्म ऑफ हीप बना देंगे एंड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड एंड सेटल्स डाउन। दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज विनोइंग। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग वो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो वेरियस साइज पार्टिकल्स है दैट इज वेरियस साइज particles are removed using a various type of sieves। मतलब सीव मतलब छन्नी यूज़ करके उसमें वेरियस साइज पार्टिकल्स, मतलब कि मोटा और छोटा, लाइक है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही दो एग्जाम्पल बताए थे, वन इज टी वाला दैट इज separating tea from tea grains, and second is wheat flour. Separating wheat flour from husk is known as, this process is known as sieving. Okay, clear? Method is that is sedimentation. Sedimentation क्या होता है, वर्ड जो वर्ड्स होते हैं वही इसको क्लेरिफाई करें। सेडिमेंट होना, सेडिमेंट मतलब सेटल होना। इसमें क्या होता है, जैसे लाइक सैंड एंड वाटर का आपका पास मिक्सचर है एंड ओके, एंड मैं कह रही हूँ, कहते हैं रिमूव वाटर, आई वॉन्ट वाटर एंड रिमूव दिस सैंड, सो वट डिड यू डू, यू विल वेट। जस्ट लाइक एक ग्लास था उसमें सैंड एंड वाटर मिक्स हो गया है, अच्छे से ट्रूली मिक्स हो रखा है। ओके, मैं कह रही हूँ कि वेट, आई वॉन्ट वाटर दिस ओनली, रिमूव दिस सैंड, सो इट इज़ नॉट सेपरेटेड यूजिंग अ सीव। सीव से नहीं होगा क्योंकि सीव जो है वो कि साइड के पार्टिकल बहुत पतले होते हैं, वो वाटर के साथ चले जाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका क्या होता है, व्हाट इज वेट, मीन्स यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स सो दैट द सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। वो क्या होंगे, सैंड के पार्टिकल जो है वो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं हम, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड द रिमेनिंग वाटर इज लेफ्ट ओवर, और जो पानी जो होता है वो सिर्फ ऊपर ही रह जाता है। तो द सेडिमेंटेशन में पहले ही प्रोसेस क्या है, दिस दैट इज सेटलिंग डाउन ऑफ सैंड, सैंड अब सेटल हो गया। नाउ नेक्स्ट वी पोर, वी टेक अनदर ग्लास, हम एक और ग्लास लेंगे एंड क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा स्लैंड करके, क्योंकि सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो गया। नाउ वी पोर वाटर इन अनदर कंटेनर एंड द प्रोसेस ऑफ pouring water into another container is known as decantation. This process is known as decantation. See, फर्स्ट इज, मैंने आपको क्या बताया, सेडिमेंटेशन किस लिए यूज होता है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जस्ट लाइक सैंड एंड वाटर। क्या करो, सैंड एंड वाटर को अगर मिक्सर है, अगर हमारे पास, अगर हमें वाटर रिमूव करना है, व्हाट वी डू, वी शुड वेट सो दैट द सैंड विल सेटल डाउन एंड वी वुड, व्हाट वी डू, वी ट्रांसफर दिस वाटर इनटू अनदर bottle or we say another container, and this process is known as decantation. So this is the method how we purify this water. अब हमारे पास जो है वो water आ गया and the that is sand is removed. Next is filtration.
फिल्ट्रेशन टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक दैट आई कंसिडर, बिकॉज इसमें क्या होता है, सिर्फ वी नीड अ फिल्टर पेपर, एक हमें फिल्टर पेपर चाहिए होता है। फिल्टर पेपर जस्ट लाइक वाइट कलर का होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, इवन सैंड के जितने छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी सेपरेट होते हैं। वी कैन टेक अ कंटेनर एंड वी पुट अ फिल्टर पेपर ऑन इट, और जब हम उसको कहते हैं सैंड एंड वाटर वाला, वाटर को जब हम मिक्स आउट डालेंगे तो क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जस्ट लाइक नैपकिन्स जो होती है ना, जस्ट लाइक उसकी तरह ही होता है थोड़ा बहुत। एंड जो वाटर होता है, जो साफ वाटर होता है, वो हमारा सेपरेट हो जाता है। एंड द सैंड विच लेफ्ट ओवर अ फिल्टर पेपर इज नोन एज रेजिड्यू, इज नोन एज रेजिड्यू, द लेफ्ट ओवर थिंग्स। एंड जो कहते हैं फिल्टर हो जाएगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। सो क्लियर, सो फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक टू रिमूव द heterogeneous mixture just like sand and water, and we use filter paper। एंड क्या होता है, जब हम पोर करते हैं जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज रेजिड्यू, एंड जो सेपरेट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट।